नमस्ते जेवीएन, माई सेल्फ डॉक्टर विनोद कुमार स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट इन कुमार पर्दे अंडर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्राण प्रत्यागमन, इसकी हम बात कर रहे हैं। जब बच्चा डिलीवर होता है तो हमारे आचार्यों ने नवजात शिशु परिचर्या बताई है। नवजात शिशु परिचर्या में जो पहला ही टॉपिक है दैट इज़ प्राण प्रत्यागमन। जब भी बच्चा आचार्य चरक ने सबसे जो पहला नवजात शिशु परिचर्या का पार्ट है दैट इज़ प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन जो शब्द है उसको हम तोड़ते हैं, किन किन शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है प्राण प्लस प्रति प्लस आगमन, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो प्राण का मतलब है यहाँ पे उसका सजीव होने की स्थिति है या लाइफ है, तो प्राण है। प्रति का मतलब सामने है, एंटी आगमन। तो यह यूँ है कि जो प्राण चले जाते हैं उन प्राणों को वापस लेके आना दैट इज प्राण प्रत्यागमन। आचार्य ने उसको अलग तरीके से भी कहा गया है, प्राणान पुनर्लभेत इति प्राण प्रत्यागमन। गए हुए प्राणों को वापस लाना, इसी को ही प्राण प्रत्यागमन कहा जाता है, दैट इज प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन के साथ में हम और बात करते हैं, आगे चलते हैं। आचार्य चरक ने जो है तीन कंडीशंस बताई हैं प्राण प्रत्यागमन। फर्स्ट इज अस्मा संगठन और कर्णीय मूल्य। तो कान के पास में जो है दो पत्थर है, उनको फ्रिक्शन करना है या रब करना है, घर्षण करना है। फर्स्ट शीतोदकीन उष्णोदकीन व मुख परिशीर्ष है। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, ठंडे या गर्म पानी से मुख पे छींटे मारने अकॉर्डिंग टू सीजन। भाई हम किसी भी सोते हुए बच्चे को या अनकॉन्शियस चाइल्ड को हमें कॉन्शियस करना है तो उसके शरीर पे पानी के छींटे मारे जाते हैं। तो गर्मी में हम ठंडे पानी के छींटे मार सकते हैं, सर्दियों में हम गर्म पानी के छींटे मार सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन दैट इज। और थर्ड जो आती है बात दैट इज कर्षण कपालिक सुरपेन। जो कर्षण कपालिक जो सुर्प है, जो पहले के ज़माने में जो वेंटिलेशन के लिए जानवरों के या यूँ कहें पक्षियों के जो पंख काम में ले जाते हैं उनसे हवा की जाती है। आज भी यदि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो हम वहाँ से भीड़ हटा देते हैं और कपड़ों को ओपन कर देते हैं, साथ में वहाँ हवा करते हैं। तो सबका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ऑक्सीजन मिले। तो यहाँ हम एक चीज़ देख पा रहे हैं प्राण प्रत्यागमन में कि यहाँ पे जो अनकॉन्शियस चाइल्ड है, बच्चा पैदा होने के बाद में यदि क्राई नहीं करता है, जो जनरली अनकॉन्शियस रहता है, उसको वापस हमें कॉन्शियस कर रहे हैं, दैट इज़ प्राण प्रत्यागमन। तो कान के पास में जो पत्थर रगड़ रहे हैं उनका उद्देश्य भी यही है कि जो कान के पास में जो हम पत्थर रगड़ेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उस साउंड से जो है जो बच्चे का जो ब्रेन है वो स्टिमुलेशन होगा। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, पांचों के 5 सेंस हैं और उन्हीं सेंस को हमें बच्चे तक पहुंचाना है। तो ब्रेन को यदि स्टिमुलेट करना है तो पांचों इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्रिय का यूज करते हुए हम ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। तो पहले में जो है हमारी कर्ण इंद्रिय है, उसके द्वारा पहुंचता है। दूसरे में जो है आपकी स्पर्श इंद्रिय, उसके माध्यम से ही पहुंचता है। तीसरी जो कंडीशन है जनरली जो है वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। आचार्य वाग्भट ने यहाँ पे एक चीज और लिखी है, फोर्थ पॉइंट इज दैट इज मंत्रोपचार। तो एक चैंटिंग मेथड है जिसके माध्यम से भी बच्चों को जो है अनकॉन्शियस से कॉन्शियस कंडीशन में लाया जाता है। अब मंत्र एक जो रिदमिक पैटर्न होता है जिससे बच्चे का जो है ब्रेन स्टिमुलेट होता है, पर्टिकुलर एक वाइब्रेशन होता है, साउंड निकलती है, जिसके माध्यम से भी हम बच्चों में प्राण प्रत्यागमन करते हैं। अब प्राण प्रत्यागमन किन बच्चों में आवश्यकता पड़ती है, तो जब भी बच्चे पैदा होते हैं या प्रीटर्म बेबीज हैं, कई बार जो है जो बॉर्डर अराउंड एक हो सकती है, अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा है, म्यूकोनियम पास कर देता है, ऐसी स्थिति में बच्चे को ये प्राण प्रत्यागमन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये हमारे आचार्यों ने ये बताया गया। उसके साथ में अष्टांग की हम बात कर रहे हैं, आचार्य वाग्भट है, उन्होंने ये कहा है कि साहब जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा ही उसको कष्ट होता है और अनेक ऐसी उसकी मूर्छा हो जाती है। तो उस मूर्छा को दूर करने के लिए प्रोसेस अपनाया है दैट इज प्राण प्रत्यागमन। मॉडर्न में इसको हम प्राण प्रत्यागमन को रिससिटेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ भी यही भावार्थ है, रिससिटेशन का भी यही अर्थ है कि गए हुए प्राणों को वापस लाना है या जो अनकॉन्शियस बेबी है उसको कॉन्शियस कंडीशन में लाना, यही हमारा रिससिटेशन कहलाता है। अब रिससिटेशन जो है जनरली एडल्ट्स में भी किया जाता है, उसके लिए हम जो है CPR बोलते हैं, दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। पॉइजनस केसेस होते हैं उनमें भी हम रिससिटेशन करते हैं। तो ऐसे ही न्यूबॉर्न में भी हम रिससिटेशन करते हैं। तो जब नवजात शिशु परिचर्या की जाती है तो उसमें रिससिटेशन हमारा एक पार्ट रहता है। तो यहाँ पे जब मॉडर्न व्यू से हम देखें तो
न्यूबॉर्न जो केयर होती है उसमें जो प्रोटोकॉल है TABC फॉलो किया जाता है सामान्यतः। तो दैट इज फर्स्ट इज T, तो T फॉर टेम्परेचर। तो बच्चे का हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है फर्स्ट थिंग। जनरली गर्मी में कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी के सीजन में जो है बच्चे को हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट है, उसके कपड़े हैं या मशीनरी है, सभी को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना चाहिए। अनदर वन इज एयरवे क्लीनिंग, A फॉर एयरवे क्लीनिंग। तो बच्चे की जो ओरल कैविटी है, देन नेजल कैविटी, उसको क्लीन करना है। म्यूकस सकर हो सकता है, हमारे पास सक्शन मशीन हो सकती है, सक्शन पंप हो सकता है, उसके माध्यम से हमें क्लीन करना है। B फॉर उसके बाद में ब्रीदिंग इनिशिएट करना है। तो ब्रीदिंग इनिशिएट करने का भावार्थ यही है हमारा, दैट इज टैक्टाइल स्टिमुलेशन। बच्चे की जो पाम और सोल है उस पर आप जो है फ्लिकिंग कर सकते हो, पीठ को आप रब कर सकते हैं, जिससे टैक्टाइल स्टिमुलेशन जाता है और बच्चा क्राई करता है। इन सब का उद्देश्य ये है कि जो बॉडी में सेंसरी सिस्टम है वो एक संदेश लेके जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन वापस जो है मोटर सिस्टम के माध्यम से बच्चे को क्राई करने के लिए एक संदेश देगा। तो ब्रीदिंग इनिशिएट कर रहे हैं तो हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन से कर रहे हैं। हमारे आचार्य ने भी जो शीत उद्गय है या ठंडे पानी के जो गर्म छींटे मारे हैं उनका उद्देश्य भी स्टिमुलेशन देना ही है। फिर भी यदि बच्चा कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फिर बात आती है दैट इज सर्कुलेशन मेंटेन। तो हार्ट फंक्शन को मेंटेन हमें करना है, तो उसके लिए सर्कुलेशन आता है। तो जनरली जब बच्चा क्राई नहीं करता है तो उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है धीरे धीरे डाउन होती है जा रही है, और उसके साथ में उसकी हार्ट रेट डाउन हो रही है। तो हमें इस चीज़ को नोट करना है कि बेबी का कलर कैसा है, बेबी की एक्टिविटी कैसी है। जनरली हमने प्रीवियस क्लास में अवकार स्कोर का भी बताया था कि अवकार स्कोर को भी हमें दिमाग में रखना है कि अवकार स्कोर को देखते हुए बच्चे की जो असेसमेंट करना है उसके आधार पर उसका मैनेजमेंट करना है। अब ये TABC जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें CPR आ रहा है, दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, उसको हम बता सकते हैं। तो प्राण प्रत्यागमन आज का ये हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने बात करी प्राणों को वापस लाना है। जनरली बच्चा पैदा होता है उसके बाद में कंडीशंस देखने को मिलती है। थैंक यू।